हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 337। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट में दिखते हैं मिंग मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के इस हॉल के अंदर है। मिंग के सामने ये जज, 8th प्रिंस और 39th प्रिंस है। ये तीनों के तीनों मिंग के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं और मिंग लगातार इन सभी को नकार रहा होता है, इनकी इंसल्ट भी कर रहा होता है। इससे ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये कोशिश करते हैं गार्ड से मिंग के ऊपर अटैक कराने की और मिंग को झुकाने की। ये तीनों के तीनों मिलकर मिंग को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। मिंग साफ साफ इन तीनों से कह देता है, मैं झुकेगा नहीं। इस सब में मिंग का एक अटैक उन गार्ड्स के ऊपर हो जाता है। वो दोनों गार्ड्स उछल जाते हैं, दीवारें टकरा जाते हैं और अधमरे हो जाते हैं। इस सब से जज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जज चिल्ला कहता है, इसका अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। इसके बाद हम देखते हैं मिंग के पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खतरनाक सी है। वो बहुत ही क्रीपी तरह से हंस रहा होता है। वो कहता है, मैं अभी इसका कुछ करता हूँ। इसके बाद में वो बुढ़ा आदमी मिंग को किसी तरह सजा देने के लिए, मिंग को टॉर्चर करने के लिए एक अजीब चीज़ बाहर निकालता है जिसके ऊपर पूरे साइड अजीब तरह के स्टिकर लगे होते हैं। मिंग की बॉडी इस मशीन का वजह पास में होती है। इस मशीन के अंदर से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं जो कि मिंग की पूरी बॉडी को जकड़ लेते हैं। इन हाथों को जकड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये इतने जोर से जकड़ते हैं कि मिंग की हड्डियों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा इम्फेक्ट पड़ने लगता है। मिंग के थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। स्वॉर्ड मिंग से कहती है, मास्टर ये आपके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये वेपन जिसके ऊपर आप लेटे हुए हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक टॉर्चर मशीन है। इसे आप बिल्कुल भी सिंपल मत समझिए। अगर इसका अटैक ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता रहा तो इससे आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी सोल के ऊपर भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। आपको किसी तरह से ये सब कुछ रोकना होगा। आप बस एक इशारा कीजिए, हम सब साथ में मिलकर यहाँ पर जितने भी है इन सभी को ख़त्म कर देंगे। मिंग सोचते हुए स्वॉर्ड से कहता है, नहीं अभी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है। हम इन सभी को हरा तो सकते हैं, लेकिन ये सब करने में सब लोगों को इस सब बारे में पता चल जाएगा। अभी तक तो क्राइम कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो इसके बाद में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइम लग जाएगा जो कि प्रूफ भी होगा। मैं बिल्कुल भी इसका रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए अभी कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इस सब को पूरी तरह से मैं अकेला हैंडल। मिंग अपनी बात को पूरा कर ही रहा होता है तो ये मिंग के ऊपर वो वेपन अपने अटैक करने के तरीके को और ज़्यादा खतरनाक कर देता है। उस वेपन के अंदर से अजीब सी ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। मिंग की बॉडी को और बुरी तरह से जकड़ने लगती है। मिंग के सर के अंदर घुसने लगती है। इस टाइम पर मिंग के बहुत भयंकर दर्द हो रहा होता है, लेकिन मिंग बिल्कुल भी चिल्लाता नहीं है। मिंग पूरी तरह से उस दर्द को सहन कर रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए मिंग से कहता है, जितना तुम सोच रहे हो ये वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस वेपन के अंदर से जो ये बोन्स निकल रही है, लगातार इनकी पावर बढ़ती जाएगी। ये तुम्हें बहुत बुरी तरह जकड़ने लगेगी। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं वो सारी सहेगी अपनी जगह से मुड़ जाएगी। इन हड्डियों के कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स है उन सभी के अंदर एक एक करके बहुत बुरी तरह से दर्द होगा, जो कि शायद से अभी तक तो शुरू भी हो चुका है, लेकिन तुम फिर भी बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहे। इसी से पता चलता है तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। यही कहते हुए वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब तरह से हंसते हुए उस वेपन की पावर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने लगता है। और फिर मिंग साई कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा ये दर्द को जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, चिल्लाने की से रोक रहे हो, ये रोकना बंद कर दो। इससे थोड़ी बहुत मदद तो मिल जाएगी। लेकिन मिंग अभी भी ढीठे की तरह अड़ा रहता है। मिंग बिल्कुल भी अपने मुंह से आवाज़ निकलने नहीं देता। वो हड्डियाँ बहुत बुरी तरह से मिंग को जकड़ती जाती है। मिंग की बॉडी के अंदर से, नाक के अंदर से, आंखों के अंदर से, सब जगह से खून निकलने लगता है, लेकिन केवल खून ही निकलता है। मजाल है कि उसके मुंह से कोई आवाज़ निकल जाए। मिंग की बॉडी के अंदर से खून तो निकल जाता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। इससे वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। वो मिंग से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हारे मुंह से तुम्हारी चीखें बाहर क्यों नहीं निकल रही? जिस लेवल का टॉर्चर मैं तुम्हें कर रहा हूँ उतने लेवल पे तो कोई भी मर जाता, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या सच में तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा मजबूत है? मिंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तुम जितना सोच सकते हो मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मेरा नाम ये मिंग है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। इस पूरे सफ़र में जो कुछ मैंने सहन किया है वो सब मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। वो सब कुछ
जितना तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो उससे बहुत ज़्यादा है। मिंग जब ये कह रहा होता है तब मिंग के मुंह पर बिल्कुल भी दर्द दिखाई नहीं देता, बल्कि मिंग हल्का सा हंस रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ। फिजिकल पेन तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। तुमने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, इसलिए इस सबसे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इस अटैक की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाला हूँ। इसके बाद में पेन न केवल तुम्हारी बॉडी में होगा बल्कि तुम्हारी सोल पे भी होगा। ये कहने के बाद में वो आदमी कोई स्किल यूज करने लगता है। उसके ऐसा करने से उसकी उंगलियों के अंदर से एक अजीब सी ब्लैक कलर की लाइट बाहर निकलती है, जो सीधे जाकर उस टॉर्चर मशीन के ऊपर लगे हुए उन स्कल्स के सर पे लगती है, जिससे उन सारे स्कल्स की आंखें हरे रंग में चमकने लगती है। उनके अंदर से भी वो हरे रंग की लाइट बाहर निकलती है और मिंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। अब इसके बाद में मिंग का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सारी सारी ग्रीन लाइट बहुत तेजी से मिंग की बॉडी के अंदर जा रही है। वो बूढ़ा आदमी मिंग को बताता है, ये कोई नॉर्मल ग्रीन लाइट नहीं है, ये सोल्स है। ये सारे सारे भूत तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर ये तुम्हारे सोल को बुरी तरह से जकड़ लेंगे। वो सारे सारे भूत बहुत बुरी तरह से तुम्हारे सोल को काट लेंगे। ये सच में तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस होगा। ये सुनकर एट्थ प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों के दोनों बहुत चौंक जाते हैं। थर्ड प्रिंस सोचने लगता है, इस आदमी को किसी के सोल के ऊपर अटैक करना भी आता है। मैंने सुना है सोल के ऊपर जो अटैक किया जाता है वो फिजिकल बॉडी पे अटैक किए गए पे 100 गुना से भी ज़्यादा इफेक्टेड होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है ये लड़का मिंग इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि सोल पे किए गए अटैक को भी सर्वाइव कर पाए। सच में इस आदमी के पास में टॉर्चर करने का जो तरीका है वो पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा। ये टॉर्चर करने के सबसे खतरनाक तरीकों में से एक है। इसके बाद में हम वापस से मिंग को देखते हैं। वो सारे सारे भूत काफ़ी तेजी से मिंग के अंदर घुसते जा रहे हैं। मिंग की हालत इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। मिंग के आँख नाक मुंह सब के सब पूरी तरह से काले हो चुके हैं। मिंग लोगों को बेहोश हो चुका है। और इसी तरह से मिंग के तड़पते हुए इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।